Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में यंत्र की परिभाषा, यंत्र के प्रकार, संख्या, आकार, यंत्र के बनाने में जो द्रव्य लगता है उसके बारे में, प्रधान यंत्र, यंत्र के गुण, दोष, कर्म, प्रशस्त यंत्र, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक यंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि आचार्य सुश्रुत ने 101 प्रकार के यंत्रों का वर्णन किया है जो 6 प्रकार से होते हैं। मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने यंत्रों की कुल संख्या 101 मानी है, जिनको उन्होंने 6 प्रकार में वर्णित किया है। वह कौन से हैं? जैसे स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। और इनकी संख्या है 24 स्वस्तिक यंत्र में होते हैं, संदंश में 2, ताल में 2, नाड़ी में 20, शलाका में 28 और उपयंत्र में 25। आचार्यों अष्टांग हृदय में यंत्रों का वर्णन है और इनकी संख्या में जो है वो थोड़ा मतभेद मिलता है। तो जब हम लोग ये पर्टिकुलर यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मतभेद है इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वस्तिक यंत्र के बारे में। सब स्वस्तिक यंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्वस्तिक यंत्र के बारे में। तो स्वस्तिक यंत्र को मॉडर्न में क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें श्लोक है, क्या कहते हैं देखते हैं। श्लोक पहले देखते हैं कि 18 अंगुल प्रमाणानि, मतलब कि इनकी जो लंबाई होती है वो 18 अंगुल होती है। आचार्य सुश्रुत ने जो स्वस्तिक यंत्र है उनकी संख्या 24 मानी है और इसकी जो लंबाई है वो 18 अंगुल मतलब कि 18 अंगुल मानी है। सिंह, व्याघ्र, वृक, तरच्छवरीच, द्वीप, आर्जा, श्रृगाल, मृग, ऐर्वारुकः, काक, कंकुर, कुरर, चाशभाष, शशघात्य, उलुक, चिल्ली, शेन, गृध्र, क्रौंच, भृंगराज, अंजलिकर्ण, अवभंजन, नंदीमुखानी। तो इसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो स्वस्तिक यंत्र हैं, जो इनका अग्रभाग है, ये जो इन जानवरों का वर्णन है इस श्लोक में उसकी तरह से मिलता है। तो पहले क्या होता था कि जो ये लोग यंत्र बनाते थे तो नाम देने के लिए तो कुछ होता नहीं था, तो जिस जीव जंतु से जो इक्विपमेंट है वो मैच करता था उसके नाम के, उस जीव के नाम के आधार पे ये लोग उस इक्विपमेंट का नाम रख देते थे। तो स्वस्तिक यंत्र के जो आकृति है वो पशु पक्षियों की मुखाकृति के समान इन्होंने नाम रखा। तो सिंह हो गया, सिंह का मतलब शेर होता है, ठीक। व्याघ्र मतलब बाघ, तरछू मतलब कि चरक, वृक मतलब भेड़िया, रीछ मतलब भालू, चीता, फिर उसके बाद बिल्ली, गीदड़, हिरण, हरिण लिखा है, हिरण, कौवा, बगुला, कुरर, चास, भास, शशघाती, उलुक, चिल्ली का मतलब होता है चील, शेन का मतलब होता है शूकर मतलब पिग, गृध्र मतलब गिद्ध, क्रौंच, भृंगराज, अंजलिकर्ण, अवभंजन तथा नंदीमुख। इन जीव जंतुओं के जो मुख के समान होते हैं स्वस्तिक यंत्र की आकृति होती है। उसके बाद क्या लिखा है कि मसूराकृति भी कीलैर्वबद्धानि मूले अंकुशवदा वृत्त वरंगाणि अष्ठीविदशल्यो उद्ग्रहणम उपदिश्यन्ते। मतलब कि ये मसूरनुमा कील की सहायता से एक साथ जुड़े हुए मूल के समीप अंकुश के समान मुड़े हुए होते हैं। तो इसकी आकृति देखते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्वस्तिक यंत्र होते कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्तिका किस प्रकार से होता है। स्वस्तिका का आकार इस प्रकार से होता है और जो क्रूसीफॉर्म मतलब कि जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं उनकी आकृति भी कुछ इस प्रकार से होती है। मतलब कि स्वस्तिका में भी यहाँ बीच में क्रॉस है और इनमें भी बीच में क्रॉस होता है। चूंकि कुछ आकृति इससे मैच खा रही है, इसी वजह से इसको स्वस्तिक यंत्र कहा गया है, ठीक है। और जितने भी स्वस्तिक यंत्र हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। इनमें मसूरनुमा कील की सहायता से, मतलब कि जो ये यंत्र होते हैं इनमें बीच में, जैसे मान लीजिए मैंने एक यंत्र बनाया है, इसमें बीच में जैसे कैंची होती है उस प्रकार से एक कील नुमा, ठीक है, कील की सहायता से इसको जोड़ा जाता है यहाँ बीच में। और मूल के समूह अंकुश के समान मुड़े होते हैं, मतलब मूल के समूह ये इस प्रकार से मुड़े होते हैं ताकि ग्रिप बनी रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे मैं डायग्राम से इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा।
तो ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये जानवरों के समान मुड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, और लास्ट में अंकुश के समान मतलब कि पकड़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मुड़े होते हैं। और यहाँ पे ये जहाँ से ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे इनके कील नुमा मसूर नुमा कील से जुड़े होते हैं। और एक तरह से देखिए अगर आप इनको तो ये भी एक इधर से एक गया है और इधर से एक गया है, तो स्वस्तिक में भी इस प्रकार से यहाँ से जुड़ाव होता है, तो इसी लिए उसको स्वस्तिक यंत्र कहा गया है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने भी जो स्वस्तिक यंत्र है इनकी लंबाई 18 अंगुल मानी है, लेकिन उन्होंने इसकी संख्या का वर्णन नहीं किया है। आचार्य वाग्भट के अनुसार इनकी विभिन्न प्रकार के जानवरों के मुख के हिसाब से जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, और उन्होंने ये बताया कि ये कंक, सिंह और कुरर नाम अनेक हिंसक प्राणियों के मुख के समान होते हैं। मतलब कि उन्होंने निश्चित संख्या नहीं बताई है, बशर्ते उसकी लंबाई बताई है कि 18 अंगुल होती है। और उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि ये मसूर निमा कील की सहायता से एक साथ जुड़े हुए तथा मूल के समीप अंकुश के समान मुड़े होते हैं। तो आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत दोनों में समानताएं होती हैं, सिर्फ संख्या में जो है वो मतभेद है। फिर उसके बाद देखते हैं स्वस्तिक यंत्र के उपयोग। तो श्लोक देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अस्थि विदस्त शल्य उद्धरणार्थम उपदिश्यन्ते, मतलब कि अस्थिगत शल्य निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। आचार्य वाग्भट ने भी इसके उपयोग में इस चीज का वर्णन किया है। इन मजबूत यंत्रों से अस्थि में फंसे शल्य को निकालना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन में अगर देखा जाए, इस मॉडर्न कोरिलेशन में देखा जाए तो ये जो यंत्र है इनका नामकरण भी पशु पक्षियों के मुख आकृति के अनुसार किया गया है, जैसे कि लॉयन फॉर्सेप हो गया, या डेंटल हॉर्नबिल फॉर्सेप हो गया, माउथ टीथ फॉर्सेप हो गया, क्रोकोडाइल फॉर्सेप हो गया, बैबकॉक्स फॉर्सेप हो गया। इसी प्रकार से और भी फॉर्सेप्स होते हैं। आप लोग कितने प्रकार के फॉर्सेप्स को जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बेसिकली स्वस्तिक यंत्र का मतलब ये है कि जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं वो स्वस्तिका के आकार के होते हैं, और जो इनका कार्य होता है वो अस्थिगत शल्य निकालने के लिए किया जाता है। अभी जो जानवरों के नाम पे जिन शल्यों का नाम रखा गया है तो उससे कोरिलेशन देख लेते हैं। कुछ मैंने फोटोज अरेंज किए हैं, वो देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये देख सकते हैं जो श्लोक में सिंह का वर्णन था, तो सिंह मुख स्वस्तिक यंत्र इस प्रकार का होता है। व्याघ्र मुख मतलब बाघ के मुख के अनुसार जो स्वस्तिक यंत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। वृक मुख स्वस्तिक यंत्र, तरछू मुख स्वस्तिक यंत्र जो लकड़बग्घे के मुख के समान होता है। फिर रिच मुख स्वस्तिक यंत्र जो भालू के मुख के समान होता है। श्रृगाल जो लोमड़ी के मुख के समान होता है। मारजार स्वस्तिक यंत्र बिल्ली के समान, मकर मुख, ठीक। काक मुख स्वस्तिक यंत्र जो कौवे के समान होता है। कंक मुख स्वस्तिक यंत्र, कंक का मतलब होता है बगुला, बगुले के समान होता है। कुरर, बटेर कहते हैं इसको, बटेर या फिर टिटिहरी लोकल वर्ड्स में कहते हैं, टिटिहरी पक्षी के समान। शशघाती बाज के कुछ फोटोज और अरेंज किए मैंने। चास मुख स्वस्तिक यंत्र देख लीजिए। चिल्ली मुख स्वस्तिक यंत्र, उलूक मुख स्वस्तिक यंत्र, शेन मुख स्वस्तिक यंत्र जो पिग के समान होता है। गृध्र मुख जो गिद्ध के समान होता है। क्रॉन्च मुख स्वस्तिक यंत्र जो सारस होते हैं उनके समान होता है। फिर भृंगराज मुख स्वस्तिक यंत्र जो इस पक्षी के समान है, मुझे इसका नाम नहीं पता बट कुछ इसी तरह मैच करता है, ठीक है। भंगरा कहते हैं इसको लोकल में, भंगरा पक्षी के समान होता है। तो ये कुछ जो यंत्र हैं उनकी फोटोज और उनसे कोरिलेट करते हुए जो जानवर हैं मैच्ड फोटोज हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एज अ नॉलेज के लिए मैंने अरेंज किया था इसको। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, आप चाहे तो नाम नहीं भी याद कर सकते हैं, बट ये जरूर याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उसके मुख की आकृति के अनुसार जो है स्वस्तिक यंत्र के नाम रखे गए हैं। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने जो स्वस्तिक यंत्र की संख्या है वो निश्चित नहीं बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 24 प्रकार के यंत्रों का वर्णन किया है। फिर इसके बाद देखते हैं संदंश यंत्र, ठीक है। संदंश यंत्र का मतलब होता है पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो चिमटी नुमा इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके प्रकार होते हैं। तो
देखते हैं पहले आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक लिखा है कि सनिग्रहो अनिग्रहश्च संदंशो षोडश अंगुलो भवता त्वमांस शिरा स्नायुगत शल्यो उद्धरणम उपदिश्यते। मतलब कि आचार्य ने दो प्रकार के संदंश यंत्र का वर्णन किया है, सनिग्रह अनिग्रह। यहाँ पे एक चीज और याद करने वाली है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने दो प्रकार के संदंश यंत्र का वर्णन किया है, जबकि आचार्य वाग्भट्ट ने 4 प्रकार के संदंश यंत्रों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने यंत्र की लंबाई 16 अंगुल बताई है। आचार्य सुश्रुत ने वही लंबाई 2 प्रकार में विभाजित कर दी है। आचार्य वाग्भट्ट ने लंबाई 16 अंगुल तथा 6 अंगुल बताई है। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने चिमटीनुमा स्ट्रक्चर तो बताया ही है, सनिग्रह अनिग्रह। तो सनिग्रह का मतलब क्या होता है और अनिग्रह का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। सनिग्रह का मतलब ये होता है विद कैच। जैसे मान लीजिए चिमटी है, ठीक है, इसमें आगे से ये दांत मुड़े होते हैं, ठीक है। और अनिग्रह का मतलब होता है विदाउट कैच, मतलब ये नॉर्मल चिमटी है, इसमें दांत नहीं होते आगे, और सनिग्रह में दांत होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा सनिग्रह का मतलब कील युक्त, मतलब कि ये जो दांत होते हैं आगे इसे ही कील बताया गया है। और अनिग्रह मतलब कि कील रहित, जिसमें कील की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसकी लंबाई उन्होंने 16 अंगुल बताई है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि संदंश यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं 16 अंगुल लंबा कील से जुड़ा हुआ, 16 अंगुल लंबा बिना कील से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद 6 अंगुल लंबा कील से जुड़ा हुआ और 6 अंगुल लंबा बिना कील से जुड़ा हुआ। उन्होंने मुचुंडी यंत्र के बारे में भी थोड़ा वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि यह सूक्ष्म तातों वाला और सीधा होता है, ठीक है। इसके जड़ में गोल रोचक छल्ला होता है और इससे गहरे व्रणों के मांस, अर्मों और काटने पर शेष बचे मांस को निकाला जाता है। मुचुंडी का अर्थ होता है नोचना, ठीक है, नोचना। तो जो गहरे मांस होते हैं या गहरे जो व्रण होते हैं या गहरी जो चोट होती है, वहाँ पे जो मांस है या जो शेष बचा हुआ क्या कह सकते हैं एब्सेस या जो कि अर्म है, ठीक है, या मांस है, जो इसको निकालने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप तालिका देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्वस्तिक यंत्र और संदंश यंत्र के बारे में है। तो आचार्य वाग्भट्ट ने कितनी संख्या मानी है और क्या है वो, और आचार्य सुश्रुत ने कितनी संख्या मानी है और वो कौन से यंत्र के नाम है वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं सन्निबंधन संदंश, निर्विबंधन संदंश यंत्र, पक्ष्मकोप संदंश यंत्र और मुचुंडी संदंश यंत्र। तो इसके मॉडर्न जो कोरिलेशन है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। सीलिया फॉर्सेप हो गया और ड्रेसिंग फॉर्सेप हो गया। तो ड्रेसिंग फॉर्सेप होता है निर्निबंधन संदंश यंत्र और सीलिया फॉर्सेप हो गया पक्ष्मकोप संदंश यंत्र। फिर देखते हैं संदंश यंत्र, फिर देखते हैं आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार किस प्रकार के होते हैं। तो आचार्य वाग्भट्ट ने बताया है, तो आचार्य वाग्भट्ट ने भी बताया है कि कीलबद्धम विभक्त अग्नो संदंशो षोडशा अंगुलो त्वक शिरा स्नायु उपशीत लग्न शल्य उपकाप कर्षणौ षडंगुलन्यो हरणे सूक्ष्म शल्य उपक्षमणाम, ठीक है। दूसरा श्लोक उन्होंने दिया मुचुंडी के बारे में बताया कि मुचुंडी सूक्ष्म दंतर जलमुदे रुचक आभूषणा गंभीर व्रण मांसा नाम मर्मणा शोत्सितस्य च। मतलब कि आचार्य वाग्भट्ट ने संदंश यंत्र के 2 प्रमाण बताए। जिस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने पहले बताया था कि संदंश यंत्र जो होते हैं वो 16 अंगुल होते हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट्ट ने 2 प्रकार, जैसे 16 और 6 अंगुल, ठीक है। उन्होंने कीलबद्ध और विमुक्तांग ऐसे 2 भेद किया। मतलब कि एक जो हो गया कीलबद्ध हो गया और एक हो गया जिसमें कील नहीं होती है। और 6 अंगुल वाले जो यंत्र है उसका नाम मुचुंडी है। उन्होंने मुचुंडी के बारे में वर्णित किया कि इसके मुख के भीतरी भाग में छोटे छोटे दांत जैसे संरचना होती है या सीधी होती है। इसके अंतिम छोर में अंगूठी का आभूषण पहनाया जाता है, मतलब अंतिम छोर पे छल्ला होता है। इसका उपयोग गहरे व्रणों के मांसों तथा शेष बचे हुए अर्म नामक नेत्र रोग का हरण करने के लिए किया जाता है। और इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो प्लेन फॉर्सेप्स या फोर्सेप्स से किया जा सकता है, ठीक है। इसको बेसिकली फॉर्सेप्स से जो कोरिलेट किया गया है, जो अलग अलग साइज के फॉर्सेप्स आते हैं उनसे कोरिलेट किया गया है, ठीक है। आचार्य डर्नहल ने भी कुछ इसके बारे में वर्णित किया कि अनिग्रहो
अनिबंधना सुवर्णकारस्यैव अन्येतु सुनिग्रहौ लोहकार संदंश इव कील बधिति मान्यते। मतलब कि सनिग्रह लोहार के चिमटे के समान और अनिग्रह सुवर्णकार के चिमटे के समान होता है। उन्होंने जो आचार्य सुश्रुत हैं उसकी जो श्लोक है उसी पे टीका दिया हुआ है, संदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे हमारा संदंश यंत्र खत्म होता है। अब इसके बाद देखते हैं ताल यंत्र के बारे में। फिर इसके बाद देखते हैं ताल यंत्र के बारे में। तो श्लोक क्या कहता है कि ताल यंत्रे द्वादशा अंगुले, मतलब कि इनकी जो लंबाई है वो द्वादश मतलब 12 अंगुल की होती है। मत्स्य तालुवद एक ताल द्विताल के, मतलब कि यह मछली के तालू के समान होते हैं, ठीक है, तथा चम्मच के समान आकृति वाला होता है और इसे तालु यंत्र कहते हैं। जो नीचे का श्लोक है इसका प्रयोग बताता है कि कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहरण आर्थम, मतलब कि अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए ताल यंत्र, जो एक ताल यंत्र होता है उसमें एक साइड स्कूप होता है और जो द्विताल यंत्र होता है उसमें दोनों साइड इस तरह स्कूप होता है। इधर भी स्कूप लगा होता है और कुछ ताल यंत्रों में इस प्रकार से भी स्कूप लगा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं जो संदंश यंत्र है उसके डायग्राम के भी बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो संदंश यंत्र है ये है सानिग्रह, मतलब कि विद कैच। ये देखिए आगे से मुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो सिंपल चिमटी नुमा है यह है अनिग्रह विदाउट कैच, ठीक है। और जो मुचुंडी का वर्णन है देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा छल्ला भी लगा हुआ है, तो मुचुंडी भी कुछ इस प्रकार से नजर आता है, ठीक। तो ये जिसमें आगे से दांत नहीं होते हैं वो हो गया अनिग्रह और जिसमें आगे से दांत होते हैं वो होता है सानिग्रह। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक था, क्योंकि जो आगे के जो यंत्र है नाड़ी यंत्र और शलाका यंत्र और उपयंत्र वो काफ़ी लंबे हैं। उनके अंदर उन यंत्रों के अंतर्गत जो अन्य यंत्र आते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वो हम लोग करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में डालूंगा। अभी मैंने कोशिश किया है कि स्वस्तिक संदंश और ताल यंत्र को कवर किया है इस वीडियो में, ठीक है। नाड़ी शलाका और उपयंत्र के बारे में कवर करूँगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशन है या एडवाइस है तो प्लीज़ लेट अस नो। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।